साथियों, कहते हैं कि जो लोग दिल से प्यार किए रहते हैं उनको सालों सालों तक याद किया जाता है। तो आज की जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये जो घटना बताने जा रहे हैं, उसमें भी वैसे ही सालों के बाद किसी को किसी का याद सताने लगता है। उसको अपने उसके साथ बिताए हुए पल, गांव की वो गलियां, कच्चे रास्ते, सब उसको याद दिलाने लगते हैं। तब वो 11 साल बाद वह व्यक्ति बाइक लेकर उस व्यक्ति यानी उस महिला जिससे वो प्यार करता है उसके घर पहुंचता है। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर क्राइम तक। आज की जो कहानी है वो बिहार के गोपालगंज की है। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज के एक सुरेश नाम का लड़का रहता है, जिसका नाम जिसका नाम सुरेश रहता है, और उसकी शादी एक संगीता नाम की लड़की से हुई रहती है। अच्छा खासा परिवार रहता है उस लड़के का, जो सुरेश है। सुरेश के 4 भाई रहते हैं। सुरेश अच्छा खासा कमाता है और वो मुंबई में रहता है। आपको बता दें कि वह मुंबई में रहता है और कमा कर अपने परिवार और अपने भाइयों को पैसा देता रहता है। जिंदगी अच्छे से कट रही होती है। आपको बता दें कि जब वो मुंबई रहता था तब उसकी पत्नी अपने अपने ससुरा यानी अपने घर, गांव जो बोलते हैं वहां पर आया करती थी। तो ये परिवार वालों, कोई भी अपने पत्नी को थोड़ा तो पैसा रुपया देगा ही उसका भी खर्च चलाने के लिए। तो धीरे धीरे परिवार वालों के मन में शंका उठने लगा कि सुरेश आज काम कर रहा है मुंबई में, और सुरेश अच्छा खासा काम करता था। आपको बता दें कि सेंटरिंग का काम करता था। अच्छा खासा महीने में 40,000 30,000 कमा लेता था। 10-20 हजार घर भेज देता था, 2-4-5 हजार पत्नी को देता था, क्योंकि वो अपने नैहर में रहती थी। तब कहीं ना कहीं शंका होने लगा उनके भाइयों को कि ये 5,000 आज दे रहा है, कभी हो सकता है 10,000 देने लगे, हम लोग को छोड़ दे। तब वो अब इन दोनों के बीच में जहर घोलने लगते हैं। अब उसको बदचलन साबित करने की कोशिश करते हैं, जो उसकी पत्नी संगीता रहती है। और ये भी अपने परिवार के मोह माया में आकर कहीं ना कहीं मान लेता है कि वो किसी से बात करती है, वो बदचलन है, उसका चरित्रहीन है। तमाम बातों वो भी अपने परिवार पर विश्वास कर लेता है और अपनी पत्नी को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद अब वो मुंबई कमाता है। घर आता था, क्योंकि अब तो पत्नी रहती नहीं थी। घर आता था, अपने घर परिवार में 2-4 दिन रहता था, 10 दिन रहता था, फिर उसके बाद वापस मुंबई कमाने चला जाता था। ऐसे ही करीब करीब 11 साल बीत गए। 11 साल बीतने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है मुंबई में। कहीं बाइक से अपने काम पर जा रहा था और उसी एक्सीडेंट में उसका पैर टूट जाता है। जब पैर टूट जाता है तो वो अपने हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद पैर का प्लास्टर करवाता है। प्लास्टर व्लास्टर करवाने के बाद 1 आध महीने वहाँ मुंबई में बिताता है। उसके बाद फिर डॉक्टर कहता है कि अब तुमको आराम करना है, तुम दवा ले लो और उसके बाद आराम करो। ये भी सोचता है कि चलिए अब आराम करना है, क्यों ना हम घर चलते हैं। घर चलेंगे, मेरे 4 भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, सेवा तो करेंगे ही, क्योंकि अब तक मैंने उन लोगों को पैसा देता आया और वो मेरे परिवार है, वो अब मेरे अपने हैं। फिर उसके बाद वो मुंबई से गांव आ जाता है। गांव आने के बाद वो सोचता है कि अच्छा खाना पीना मिलेगा, लेकिन गांव आने के बाद 1 महीने बीतते बीतते ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है कि खाना खाने के लिए दर दर उसको भटकना पड़ता है। तब उसको समझ में आने लगता है कि ये जो दुनिया है, ये जो भाई है, ये जो प्यार की बातें करते हैं लोग, कहीं ना कहीं ये पैसे पे है। क्योंकि आज मैं कमा नहीं रहा हूँ, 2-3 महीने से बैठा हूँ, तो इनके ऊपर अब लग रहा हूँ कि मैं बोझ हूँ। तब उसको ये याद सताने लगती है कि मैंने क्या गलती कर दिया। अगर मेरी पत्नी रहती तो कम से कम ये तो काम करती, टाइम से खाना देती, टाइम से दवा खिलाती। अब तो ये लोग मुझे छोड़ रहे हैं। तब उसके दिमाग में ये जब बात घूमती है, वो तुरंत गांव के सरपंच को बुलाता है और बोलता है कि मेरा हिस्सा चाहिए। इसके भाई भी मान जाते हैं और उसको हिस्सा मिल जाता है, बंटवारा हो जाता है। और सुरेश कमा रहा था अच्छा खासा, 2-4 लाख बैंक में रखा हुआ था। वो तुरंत अलग होकर अब अपना घर एक छोटा सा बनवाने लगता है। घर बनवाता है, लेकिन एक दिन सोया रहता है उसको, तब उसकी पत्नी की याद आने लगती है।
तब वो सुबह उठता है और बाइक लेता है और बाइक लेकर हेलमेट लगाता है, चश्मा लगाता है और मास्क लगाता है और फिर वो अपने ससुराल चल देता है। 70 किलोमीटर दूर वही ससुराल। ससुराल जाने के बाद वो उसी पास के गांव गांव के एक चट्टी थी जिस पर वो चाय पिया करता था। और जिस समय वो ससुराल जाता था, जब पत्नी के साथ रहता था, तो पत्नी उसको वहां विदा करने आती थी। फिर वो जाता है, वहां माहौल बदल गया रहता है, अच्छा खासा मार्केट हो गया होता है, चाय की दुकान रहती है लेकिन साइड में चारों तरफ शटर बन गए होते हैं। चाय पीता है, चाय पीने के बाद वो कुछ देर तक सोचता है, फिर उसके बाद अपने ससुराल का जो गांव होता है उसके अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद वो अपने जो ससुराल का घर होता है गांव में बीच में होता है, वहां पहुंचता है। जाके अपने जो सास ससुर होते हैं वो देखता है कि द्वार पर बैठे रहते हैं। और जो सास होती है वो फसल, जो क्या बोलते हैं, सरसों का फसल होती है, उसे मसलती रहती है। उसकी सास फसल मसलती रहती है, देखती है कि एक बाइक पर एक व्यक्ति खड़ा है। वह उठ कर आती है और पूछती है कि भैया कहाँ जाना है? तो कहता है कि कहीं नहीं, बस इसी गांव में आया हूँ और इसी गांव में जाना है। और वो दरवाजा को हमेशा देखता रहता है कि कहीं हो सकता है संगीता निकल आए उसमें से। लेकिन 10 मिनट तक वो दरवाजा को निहारता रहता है लेकिन कोई आती नहीं है। फिर वो बाइक घुमाता है और फिर वो उसी दुकान पे, उसी चट्टी पे जाके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि लगता है कि उसका हो सके तो शादी हो गई होगी। फिर वो 10 मिनट तक उस चट्टी पे बैठकर यही सब सोचता रहता है। उसके बाद फिर बाइक स्टार्ट करता है और अपने घर के लिए चल देता है। लेकिन 2-3 किलोमीटर जाने के बाद वो उसके अंतरात्मा से आवाज आती है कि कोई बुला रहा है तुमको। फिर वो गाड़ी घुमा लेता है 3 किलोमीटर जाने के बाद। जब घुमा कर आता है तो देखता है कि वो सोचता है कि चलते हैं, जब हम अपने ससुराल आते थे तो अपने पत्नी के साथ जिस बगीचे में जाता था उस बगीचे के पास चलते हैं। फिर वो उस बगीचे पे जाता है। उस बगीचे पे, जिस बगीचे पे रास्ता बना रहता है उस पे कच्ची रहता है लेकिन अब वो खड़ंजा हो गया रहता है। उस पे जाता है, वो देखता है तो एक महिला बकरी चरा रही होती है। 10-8 बकरी रहती है। एक बकरी को गोद में ली रहती है और उसे सहलाती रहती है, उसे प्यार करती रहती है, उसे दुलारती रहती है। उसके बाद वो बोलता है कि हमको बकरी लेना है। तो कहती है भैया बकरी ये बेचेंगे, मतलब बेचा नहीं जाएगा, अभी छोटे छोटे। वो बोलता है कि मुझे पालने के लिए लेना है। वो कहती है कि भैया ये अभी बिकेंगी नहीं, आप जाइए। लेकिन धीरे धीरे उसको अब आवाज पहचान में आने लगती है सुरेश की। फिर वो कहती है कि आप भैया कौन है, आप पहले हेलमेट उतारिए। वो कहता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं बकरी खरीदने आया हूँ। कहती है कि नहीं, आप हेलमेट उतारिए। हेलमेट उतारती है, उतारता है। तो जब संगीता देखती है तो वो देखकर तुरंत रोने लगती है और उसके गले में जाकर गले लगकर रोने लगती है और सुरेश भी रोने लगता है। उसके बाद दोनों में काफी बातें होती हैं और रोती रहती है, मना करता है कि तुम शांत हो जाओ, आसपास के लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे। तब वो कहती है कि मुझे रो लेने दो। और फिर ये कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो ये कहती है कि मुझसे मजाक मत करो, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा ऐसे मजाक करोगे। तो कहती है कि नहीं, कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और मैं लेकर चलूंगा। अपने यहाँ अपने भाइयों को छोड़ दिया हूँ और घर बनवा रहा हूँ, घर जैसे पूरा हो जाएगा तुमको यहाँ से ले चलूंगा। तब तक उसकी आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी चाची आ जाती है। चाची कहती है कि देख लो बेटा, तुम्हारे तो लड़के उड़के हो गए होंगे, तुम तो कमा रहे थे, शादी उदी हो गया होगा, ये तुम्हारे नाम की सिंदूर लगा रही है और मना करने पर मानती नहीं है। कहती है इसी बहाने उसका याद आती तो रहेगी और किसी से न शादी करती है। ये बात को सुनकर सुरेश ये भी रोने लगता है। फिर समझाते बुझाते हैं गांव वाले। फिर कहता है सुरेश की संगीता से कि मेरे घर चलोगी ना? कहती है कि मैं अब नहीं चलूंगी क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों बूढ़े हो गए हैं, अब उनको हमको सेवा करना है। तब कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारे माँ बाप को भी ले चलूंगा, बस घर बन जाने दो। तो कहती है कि ठीक है। लोग वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं, बातें होने लगती है। तब जब यह घर बनवा लेता है सुरेश, उसके बाद अपने गांव ले जाता है
अपने सास-ससुर और अपनी पत्नी को गाँव ले जाता है, तो लोग कहते हैं कि देखिए बच्चलन को लेकर फिर आ गया। लेकिन वो कहता है कि अब तुम लोग को झांसे में नहीं आना है, तुम लोग मेरे घर के पास आना तक नहीं, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और मेरी बीवी क्या है वो मैं जानता हूँ। तुम्हारे कहने और बताने से मैं नहीं जानूँगा कि वो बच्चलन है या बेसहुर है या क्या है। और कहता है कि कोई भी हम मेरे घर के आस-पास नहीं दिखना चाहिए। और उसके बाद वो अपने पत्नी के साथ हँसी-खुशी रहने लगता है। तो आपको बता दें कि लोग जब दिल से प्यार किए रहते हैं और पैसा एक ऐसा चीज़ है कि किसी के बीच दरार डाल सकता है और ये सच्चाई है। तो इस कहानी से आप लोग को सीख लेना चाहिए कि प्यार करिए लेकिन पैसा और उसके चक्कर में पड़कर किसी के बीच दरार न डालें। आपसे फिर मिलेंगे कोई और सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।